और एक वचन जो भी पढ़ने में अगुवाई कर रहे हैं, दूसरा वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ने में सहायता कीजिए। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय पहले वचन से आखिरी तक। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके एक पद आप पढ़िए, एक पद हम लोग सब पढ़ेंगे। चलिए। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उंगता नहीं। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है, ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना।
वर्तमान का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। प्रभु इस बड़े वचन पर आशीष दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे प्रियों के बीच में साल के इस प्रथम महीने में दूसरे द्वार में मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों के साथ में आज आराधना संगति और इस वचन की सहभागिता को कर सकूं। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे प्रभु ने ऐसे प्रिय लोगों के बीच में भेजा जिनको परमेश्वर के वचन से बहुत से प्यार है, लगाव है। क्योंकि आपने देखा प्रभु के दास ने समूह को वचन रूपी उपहार दिया और सामने भी और विभिन्न स्थानों में परमेश्वर के वचन की उपस्थिति बनी हुई है। और इसलिए मैं भी धन्यवाद देता हूं कि आज ऐसे प्रिय लोगों के बीच में हूं जो परमेश्वर से और परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। और मैं यहाँ पर जैसे ही आके बैठा, प्रभु ने अपने वचनों की उन अद्भुत आशीषों को दिया जिनकी आज हमको हमारे जीवन में जीने के लिए और बढ़ने के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि प्रियो ये परमेश्वर का वचन है और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के वचन हमें इसलिए दिए गए थे कि हम भी परमेश्वर के जन बन जाए। क्या बन जाए? परमेश्वर के जन बन जाए। और उसके साथ साथ हमारे पास स्वर्गीय होने की निश्चयता। इसलिए आज प्रभु कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमसे कहने जा रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देता हूँ प्रभु के दास के लिए, दासी के लिए, जिन्होंने आज मुझे इस योग जाना कि आपके साथ इस संगति को प्राप्त करूं। सो प्रभु बहुत आशीष दे। धन्यवाद सारी प्रजा के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, आदरणीय प्रिय लोगों के लिए जो आज यहाँ उपस्थित है। सबों के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे पास परमेश्वर के साथ रहने की बहुत सी योजना है। बहुत से हम ऐसी बातों को तैयार करते हैं या उसमें पाए जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हम इन कामों को परमेश्वर के लिए कर रहे हैं और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उत्तम भाग है। पर आज मैं आपके सामने ऐसी बात रखना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए तैयार किया, देखिए हम कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं, पर इसमें कुछ बातें हैं क्योंकि ये परमेश्वर का वचन हमको इस पृथ्वी से लेकर अनंत की बातें हमारे सामने रखता है। समझ रहे हैं आप? इस छोटे से जीवन में जीने के साथ साथ परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह ने अनंत जीवन दिया। क्या दिया है? अनंत जीवन। तो जैसे ही शब्द अनंत जीवन आता है तो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, वो इस जीवन के लिए नहीं है, इस पृथ्वी के लिए नहीं है। वो अनंत जीवन आपको पहला पतरस पहला अध्याय
3 पद से पढ़ते हैं। पहला अध्याय पतरस की पत्री, जल्दी से निकाल करके पढ़ते जाएंगे 3 वचन से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। 2 अलग बात है, ठीक है। सब देखते चलेंगे ध्यान से एक बात वचन में, क्योंकि प्रियो वचन में बात जो भी हमारे लिए दी गई है, वचन में जो भी बात हमारे लिए दी गई है वो हमारे जीवन के लिए है। परमेश्वर ने यीशु मसीह भी हमें इसलिए दिया कि हम उसमें अनंत जीवन को पाले। देखिए अब ध्यान से आगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। आगे इसको रिपीट नहीं करना है, उसको आगे बिल्कुल जहां से पढ़ रहे पढ़ते चले जाना, कोई भी चीज रिपीट नहीं करनी। चलो। जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, चलिए यहाँ पर कुछ बात को समझ ले। और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो परमेश्वर के जीवन के साथ और मेरे जीवन के साथ एक अनंत का गहरा संबंध रखता है। और इसलिए प्रियो, जो पैदा हुआ वो यीशु है। कौन है वो? स्वर्गदूत ने आकर उसका नाम बताया। उसका नाम क्या रखना? यीशु। इमानुएल, उसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। उस नाम के अंदर हमारे जीवन के लिए एक गहरा संबंध है। यीशु मतलब ईसाई नहीं, यीशु मतलब परमेश्वर मेरे साथ। तो परमेश्वर आपके साथ जब होगा, जब आप में पाप और मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर वहां नहीं रहता जहां पाप और मृत्यु है। इस कारण क्रूस पर यीशु ने भी कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखिए ध्यान दीजिए, उस समय उसने ये नहीं कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसलिए इन सब बातों को, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से इस मिट्टी के मानव को दी गई जिसे कोई समझ नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। पर यीशु स्वर्ग से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इस मनुष्य को दिया गया है। और परमेश्वर ने यीशु को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर किसी धर्म को और धार्मिकता को निर्माण करने के लिए नहीं भेजा। इसका कारण ये भी हो क्योंकि यहाँ पर शैतान भी है, जिसने कभी अपने को शैतान नहीं कहा। उसने कभी नहीं कहा मैं शैतान, उसने कहा मैं ईश्वर। और इसलिए उसका पहला काम है आपको आपके मूल उद्देश्य से, आपको परमेश्वर की दी हुई आशीष से, आपको परमेश्वर के दिए हुए जीवन से अलग रखे। और तब बाइबल कहती है ये मनुष्य पृथ्वी का मानव पापी है। क्या है वो? और पाप के कारण वो मृत्यु में है। हमारी समस्या धर्म नहीं है, ये शैतान का उपजाया हुआ मनुष्य के लिए एक ऐसा हथियार है जिसमें मनुष्य फंसा हुआ अपने विनाश में बड़ी तेजी से चला जा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने जिसे मरियम के गर्भ में भेजा, उसका नाम यीशु है। समझते चलेंगे ठीक से, क्योंकि ये धर्म से संबंधित नहीं है, ये मेरे जीवन से संबंधित है। क्या समझना है आपको इसको? ये मेरे, हमारा जीवन नहीं
इसलिए प्रियो ध्यान रखेंगे, उद्धार जो है वो व्यक्तिगत है। उद्धार ना तो पारिवारिक है, ना सामाजिक है, ना राष्ट्रीय है, ना अंतरराष्ट्रीय है, और ना ये किसी देश का है। ये स्वर्गीय सिस्टम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्धार को प्राप्त करे। बात समझ में आ रही? बहुत गंभीर रहना इस विषय में, क्योंकि ये जीवन का विषय मेरे वो जीवन का विषय है, और ये बातें मुझे मेरे परमेश्वर के साथ रहने योग्य बनाएंगी। मैं अपने जीवन में एक ही बात को ध्यान करके चल रहा हूं कि मैं प्रभु के साथ रहने वाला बन सकूं। मैं मरने के बाद किसी की प्रार्थना और किसी के अनाउंसमेंट के द्वारा स्वर्गीय नहीं होना चाहता। मैं स्वर्गीय जीवन जी रहा हूं। मैंने यदि स्वर्गीय जीवन नहीं समझा, मैंने यदि स्वर्गीय जीवन नहीं पाया, तो मैं अंधकार में हूं, मैं पाप में हूं, मैं मृत्यु में हूं। हम सबके पास से कोई परेशानी होना, क्योंकि बाइबल के अनुसार धर्म मैले चिथड़े कपड़े। धर्म के द्वारा कोई भी परमेश्वर का जन नहीं होता। इसलिए हर व्यक्ति धर्म में होने के बाद भी कुछ खोज में, तलाश में लगा है। जो उसका है वो उसको पाले। इसे पाने की निश्चयता चाहिए। और इसलिए परमेश्वर ने जिस यीशु को मरियम के गर्भ में भेजा, उसने अपने मुख से पहली बात प्रचार करके क्या कहा? उसका स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है, ये वचन बताता। मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए आधार है। आप वचन से हटे, कहते हैं ना, दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। और इसलिए प्रियो, यहाँ तो बहुत बड़ा केस चल रहा है कि आप वचन के अनुसार मत चलो। इसे ध्यान रखो। ये अभी आपको नहीं पता पड़ेगा, धनवान को नहीं पता पड़ा, पर धनवान को एक दिन पता पड़ा। कब? जब वो अधलोक में चला गया। इसलिए प्रियो, प्रचार में वो ताकत है क्योंकि इसके पीछे परिणाम है। इसे ध्यान रखना, क्योंकि ये मनुष्य अपने जीवन में किसी भी प्रकार से कुछ भी योजना करके जी रहा है, पर उसे एक बात मालूम है कि वो इस पृथ्वी से एक दिन और इस शरीर से एक दिन जाएगा। कोई ऐसा जो नहीं जाएगा? चलो उसका हाथ देखते हैं। तो मतलब इसका बात है कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो हम सबों के जीवन के लिए, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमसे मजाक नहीं कर रहा, मजाक तो शैतान कर रहा है, हमारा तमाशा बना के रखा है। और इसलिए प्रियो, जब एक व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता, और ध्यान से सुनिएगा, जब एक व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता या बाइबल को नहीं जानता, वो हर व्यक्ति शैतान की पूजा कर रहा है, शैतान की आराधना कर रहा है, क्योंकि शैतान ने कभी नहीं कहा कि मैं शैतान हूं। और इसलिए प्रियो, इस बात को आप अपने जीवन में जैसे जैसे जानते जाएंगे, आपको परमेश्वर का वचन बात करते जाएगा। और इसलिए परमेश्वर के वचन की पहली खासियत है, परमेश्वर का वचन जीवित है। और ये मनुष्य की खासियत है, ये मरा हुआ है।
मनुष्य की क्या खासियत है? क्योंकि आदम से कहा था फल खाएगा तो मर जाएगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का दास आपको इन सब बातों को चिता ही नहीं रहा, आपकी मदद भी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? और इसलिए सब बात को बड़े ध्यान से जब आप इस भवन में आते हैं तो आप यहाँ से हमेशा अपने जीवन के लिए कोई ना कोई बात को लेकर जाइए, खाली मत जाइए। हम क्या कर रहे हैं प्रियो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे अंदर हमारे प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए धुन है, पर परमेश्वर को भी हमारे लिए धुन है और उसने हमारे जीवन के लिए बड़े बड़े काम किए। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके दिए हुए आधार पर आप काम कीजिए। देखिए दूसरा थिस्सलुनीयों पहला अध्याय निकालिए। मैं आपको वचन से पहले कुछ बात बता दूं, फिर मैं अपने उद्देश्य पर आज आपको मैं अनंत की बात नहीं, मैं आपके हाथ में अनंत जीवन देके जाना चाहता हूँ। कितने लोग आज चाहते हैं कि उनके पास निश्चयता हो कि अनंत जीवन हमारा है? नहीं प्रियो, अनंत जीवन मेरा है, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे दिया है। किसने दिया है? ईश्वर ने यीशु मसीह में दिया। और प्रियो आज जिस स्थान को हमने पढ़ा, आपको मालूम है पूरे सिस्टम से परमेश्वर ने आज्ञा नहीं मानने वाले को किस प्रकार से नष्ट कर दिया। मैंने उसको ऐसे नहीं पढ़ा, मैं जैसे यहाँ पर आके बैठा प्रभु ने उस वचन को दिया और एक बात कहा, इस पृथ्वी में परमेश्वर ने बहुत बार विनाश किया। हमारी दृष्टि आशीष पर लगी है, परमेश्वर ने ये आशीष दिया, ये आशीष दिया। जी हाँ प्रियो, पहली बात है उन आशीषों को लेने लायक हम नहीं के, क्योंकि कोई भी कीमती चीज कहीं पर फेंक करके नहीं दी जाती। किसी को भी परमेश्वर कोई चीज दे देगा ऐसा नहीं है। पढ़िए दूसरा थिस्सलुनीयों पहला अध्याय 5 वचन। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग ठहरो। बस क्या लिखा है? फिर से पढ़िए क्या लिखा है? ध्यान दीजिए आपकी बाइबल में, आपने बाइबल खोला है, ध्यान दीजिए, यह टिक कर लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए और उसके विषय में सोचिए, मनन कीजिए। यहाँ जो लिखा है क्या मैं उस योजना में हूँ? पढ़िए। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि किसका प्रमाण है ये? परमेश्वर की कुछ बातों को और उसकी महत्वपूर्ण बातों को और जीवन से संबंध रखने वाली बातों को बहुत ध्यान से सुनना। हाँ पढ़िए। कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। किसके? परमेश्वर के राज्य के। इस पृथ्वी की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ की किसी भी बात को प्रचार नहीं करता, क्योंकि वो कुछ नहीं। इसलिए जब बाइबल कह रही है, मैंने जब इसे पढ़ा कि परमेश्वर के राज्य के योग्य बनो, तो मेरी नजरें पहले अपने जीवन में मैंने इस बात को देखा, बाद में मेरी नजरें खुलती हैं और परमेश्वर के राज्य के योग्य। यहाँ पर प्रियो आप बड़े बड़े पद पर हो सकते हैं, बड़े बड़े नाम पर, बड़ी संपत्ति के मालिक या कंगाल या गरीब हो सकते हैं, ये यहाँ का विषय अलग है। दूसरी बात 8 वचन पढ़िए, ध्यान दीजिए क्या लिखा है। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। बस क्या लिखा है? किसको पहचानते? यदि आपको उसके घर में, यदि आपको उसके राज में रहना है, यदि आप परमेश्वर को पिता कह रहे हैं, तो अपने पिता को जानने का आपको जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सब मरने के बाद में किसी के लिए नहीं है, प्रियो ध्यान रखिए। ये बाइबल बात कर रही है, ये कहानी नहीं कह रही है। और ये मनुष्य इस प्रकार है प्रियो, ये अंधकार में है, ये अपने जीने के स्टाइल को ही परमेश्वर का
का परिवार या परमेश्वर का काम या परमेश्वर का राज्य समझ रहा है। नहीं, देखिए आगे क्या लिखा है, इसको फिर से पढ़ना पहले। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हाँ, और हमारे प्रभु यीशु की सुसमाचार को नहीं मानते, यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। उनसे पलटा लेगा। अब तो हर एक को बहुत गहराई से ध्यान देना है, क्योंकि यदि चूके तो इसका मतलब है मेरे जीवन की बहुत बड़ी हानि होगी। जीवन की शैतान तो ऐसी बातों को हवा लगा देता है और व्यक्ति उन बातों में परेशान होकर दौड़ता रहता, ना उसका सिर और ना उसका बुद्धि होती, कुछ भी नहीं, कोई सिर पूछ नहीं, पब्लिक परेशान होकर दौड़ते रहते हैं, बाद में बंदा बुला रहे भाई ये तो समय से, पर परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहा, ध्यान रखिए। और इसलिए देखिए गलातियों की पुस्तक में 4 अध्याय 8 वचन में क्या लिखा, पढ़िए। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय 8 पद पढ़िए। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर, देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखा ना, परमेश्वर को नहीं जानते थे तो क्या करते थे, उनके दास थे जो जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। ये देखिए ये मनुष्य की पहली समस्या है। आगे बढ़िए। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, बस देखिए बाइबल कैसे कर रही है। आप में से कितने लोगों के पास इसकी गारंटी है कि वो परमेश्वर को पहचानता है? नहीं तो प्रियो प्रभु के दास का परिश्रम बेकार हो जाएगा। बाइबल छोटी मोटी बात नहीं कर रही, बाइबल कह रही है कि आप परमेश्वर को पहचानते हो। जिसके घर में आप रहने जाएंगे अनंत के लिए, यहाँ पर हम 40 साल 50 साल 60 साल के लिए आए, हम कहते हैं ये मेरा बाप है, हम कहते हैं ये मेरी माँ है, हम कहते हैं ये मेरे भाई है, हम कहते हैं यहाँ पर आराधना करने वाले हमारे सहयोगी हैं, हम हर किसी को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं। बाइबल पूछ रही है, पूछ रही है। ये प्रियो सीधी सीधी वो बात है जो आपको परमेश्वर से जोड़ती है, क्योंकि मैं अपने प्रभु के साथ अपने बाप के साथ 40 साल से रह रहा हूं और इस काम को ही कर रहा हूं। मैं जब लोगों से बात करता हूं कहता हूं यही परमेश्वर से मिला दूंगा, घबरा के बोलते हैं भाई इतना चैलेंज नहीं, ये से परमेश्वर ने मेरी नियुक्ति की, प्रभु ने मुझे बुलाकर अपनी इस योजना में सम्मिलित किया, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। ये संदेश नहीं है प्रियो, एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर ने यीशु की कहानी नहीं दिया, परमेश्वर ने यीशु का संदेश भी नहीं दिया, परमेश्वर ने यीशु दिया। क्या दिया? आपके पास क्या है? यीशु की कहानी, यीशु का संदेश। मेरे पास जब बाइबल सोसाइटी वाले आए थे तो यीशु की कहानी एक बुकलेट छापकर, पास्टर जी को मालूम होगा, बेचा जाता था एक बुकलेट 8 आने में उस समय, हर प्रचार करने वाला उसको बेचता था। मेरे सामने आके जब बैठे बातचीत होने लगी, मैं उसको निकाला और सबके सामने फेंक दिया। भाई साहब शायद आपको समझना हो कि यीशु जीवन है, इसलिए आपने यीशु कहानी करके छापा, क्योंकि कहानी की पुस्तक तो लोग पढ़ के क्या करते हैं, ध्यान रखना आप इस घोर पाप से बचना और दोबारा इस पुस्तक को नहीं छापना। उसकी आंख फटी की फटी रहेगी, वो ध्यान से मुझे देखता रहा, जितनी योजना से आया था सब भूल गया। मैं बोला यीशु की कहानी जानने वाले तुम क्या जानोगे यीशु कौन है? आप ध्यान रखना प्रियो, आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, इस जीवन में बहुत आवाज घुस रही है, आप
आप सोएंगे भी तो ध्यान देना, ये करना है, वहां जाना, इसका कर्जा देना, ये करना, बच्चे को वो दुनिया की आवाजें, कई बार ये आवाजें आपको सोने नहीं देती, जिसको कहते हैं चिंता। और इसलिए प्रियो, जैसे ही मनुष्य मरता है तो ये सब आवाजें क्या होती हैं? बंद हो जाती है। और एक आवाज आती है, एक आवाज बहुत तेजी से आने लगती है, मैंने तुझे यीशु दिया, तूने उसका क्या किया? क्योंकि अब आप अनंत में प्रवेश किए और ध्यान रखेंगे अनंत सिर्फ दो ही है। मत्ती 25:48 अध्याय, जल्दी से पढ़िए आखिरी वचन, मत्ती 25 और उसका 48। आपकी बाइबल में क्या लिखा है? इसे ऐसी ढंग के मत घूमिए प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। इस पर ऐसी कहानी किससे मत सुनते रहिए, इस पर कहानी किससे मत सुनाते रहिए। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। क्या है ये? परमेश्वर का जीवित वचन है। और हमेशा इसको पकड़ के कहा करिए, मैं इसे पढ़ती हूँ, मैं इसे पढ़ता हूँ, मैं इसे जानती हूँ, मैं इसे जानता हूँ। इस बात को ध्यान रखिए। ये जीवन एक बार मिला है, एक बार, और जैसे ही ये जीवन जो अभी आप जी रहे हैं, इसकी सांस बंद होगी तो एक आवाज आएगी, मैंने तुझे बेटा दिया, मैंने तुझे बेटा दिया, मैंने तुझे बेटा दिया, तूने उसका क्या किया? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा यीशु? मैंने तुझे यीशु दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम करके अपना एकलौता पुत्र दिया है, आपको दिया है, आपके पास है। आपने क्या किया? आपने क्या किया? धर्म बना दिया उसका, क्रूस पे टांग दिया उसको, क्या किया आपने उसको? कहाँ है? आपको पर्सनल हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु आपको पर्सनल दिया है। इसको कहते हैं व्यक्तिगत उद्धार करना। कलीसिया एक अलग बात है प्रियो, अभी बताऊंगा आपको उसकी बात। पर उद्धार जो है, हम लोग उद्धार पाए हुए लोग भूल जाना उसकी बात। मैंने उद्धार पाया है, कब, कैसे? आपको इसकी निश्चयता चाहिए, नहीं तो आप धोखे में हैं। क्योंकि शैतान का काम है धोखा देना, और इसका मतलब हम उसके नीचे, उसके धोखे में हैं। पढ़िए। और ये अनंत दंड भोगेंगे, अनंत दंड भोगेंगे, और परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश बस मैंने 2 ही लाइन ही पढ़ा है, इससे ऊपर आप पढ़ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि मत्ती 25:12 में कहा, जब 5 कुमारी आई, बोला स्वामी हमारे लिए दरवाजा खोल दे। क्या बोला स्वामी? मैं सच कहता हूं, मैं तुम्हें क्या उसमें हमारी गिनती तो नहीं, हम भी दरवाजे के बाहर, उसके लोग थे ये बैठ करके इंतजार कर रहे थे, ये सोने वालों में ये भी ऊँघ रहे थे, पर इनका तेल खत्म हो गया। मतलब ये कंटिन्यू में नहीं थे, लगातार में नहीं थे, खत्म हो गया। कहीं पर ये चूक गए, और जब ये अपनी गलतियों को ठीक करके, अपनी कमियों को पूरी करके आए, याद रखना हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, दरवाजा बंद हो गया। क्या लिखा? 12 वचन पढ़ो। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें, आगे बढ़ते जाओ, नहीं जानता, मैं तुम्हें, इस लाइन पे तो नहीं खड़े, कौन हो तुम? नहीं जानता मैं। ध्यान रखिए, ये जगह है। इसलिए बहुत सावधानी से पकड़ना बाइबल, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और इतना ही नहीं प्रियो, इस परमेश्वर के वचन की नंबर 1 खासियत, यूहन्ना 1 अध्याय
एक वचन, बहुत ध्यान से सुनना। शायद ये वचन आपको बचपन से याद हो प्रियो, शायद ये वचन आपको बचपन से याद हो, पर इसका मतलब ना मालूम हो, ये हो सकता है। एक अध्याय एक वचन। आदि में वचन था। हाँ, क्या चीज है आदि में? वचन। आगे, और वचन परमेश्वर के साथ। किसके साथ है? मानव के साथ नहीं है, मानवीय सिस्टम में चलने के लिए नहीं दिया गया, मानव के किसी भी काम को करने के लिए नहीं दिया गया। परमेश्वर इसके गफलतबाजी में नहीं रहना भाई, नहीं तो प्रभु के दास की मेहनत क्या हो जाएगी। बेचारा रात दिन, कल भी जब हम बात किए तो बोला मैं गांव जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा, तो मैं समझ गया था ये नहीं आ पाएंगे, क्योंकि छोड़ेंगे लोग तब तो आएंगे। प्रभु का दास घूमते रहता है प्रियो, इसलिए परिश्रम करता है कि जब यीशु के सामने खड़ा होगा तो बोले मैंने तुझे 5 दिया था, क्या किया? क्योंकि बाइबल में लिखा है, एक वाले ने कहा दबा दिया, इस मिट्टी में दबा दिया। यह सबको है ध्यान रखना, मिट्टी के कामों के कारण, मिट्टी के जीने के दिए हुए हमारे सिस्टम के कारण कहीं परमेश्वर का दिया हुआ तोड़ा दबा के तो नहीं बैठे हैं मिट्टी में। ये हिसाब लेने के समय बाहर आएगा। देखिए कैसे लिखा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रियो, मैं ये बाइबल के वचन नहीं जानता, मैं इसको जी रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। सर मैं आपको एक बात बता दूं, जब व्यक्ति इसका पाप मानता है, देखिए परमेश्वर का वचन इब्रानी 4:12 के अनुसार जीवित है, ठीक है, आपको मालूम है, और प्रबल है, और 2 धारी तलवार से भी बहुत छोटा है। और इसलिए जब एक प्रभु का दास इसका पैर बन के इसको लेके जाता है, हाथ बन के किसी को देता है, तो बाइबल में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पांव, वो सुहाने पांव जो सुसमाचार को लेकर सबका प्रतिफल लिखा है। क्योंकि परमेश्वर सब जानता है और ये मानव कुछ नहीं जानता। ध्यान रखिए, ये 2 अंतर को समझेंगे, और मैं अभी आपको ये 2 अंतर समझा रहा हूं। परमेश्वर सब जानता है क्योंकि उसके बोलने से सब बनाया गया। मनुष्य को उसने अपने हाथ से बनाया कि मनुष्य उसके सिस्टम में रहे, उसके प्रबंध में रहे। और इसलिए प्रियो, स्वर्गीय प्रबंध सब कुछ परमेश्वर के हाथ में और स्वर्ग के द्वारा किया जा रहा है। और ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर स्वर्गीय काम को पृथ्वी से कुछ भी लेकर नहीं करता, क्योंकि ये श्रापित और ये मृत्यु लोक है। इसमें जीवन लोक के लिए कोई भी चीज नहीं है। इसलिए तो लोग प्रियो इस मानव के प्राण निकलते इसको जला देते हैं। क्यों जलाते हैं बता? क्योंकि ये पृथ्वी की सबसे घृणित चीज है, इसलिए जलाते हैं। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर को, स्वर्ग को इस मानव के पास भेजना था। ये मानव क्या है, एहसान करेगा, अपना काम कर ले, अब बाद में परमेश्वर को काम करेगा। इसलिए परमेश्वर पहले एक जीवन को पकड़ के स्वर्गीय बनाता है। इसलिए लिखा है परमेश्वर ढूंढता है। परमेश्वर ढूंढता है, परमेश्वर बुलाता। देखिए आपकी बाइबल में कैसे लिखा, आपको पता है बाइबल, हम लोग एक लाइन को जान करके उस लाइन के दीवाने हैं, और उस लाइन में कुछ छिपा हुआ है। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और उसके 28 वचन से पढ़िए, सब बातें मिलकर तो अपने कोई भी कर्म के लिए नहीं है, वो किस बात के लिए लिखा, ध्यान से देखना और पढ़ना और समझना। पढ़िए रोमियो
नॉक्स कर, क्योंकि 26 वचन में लिखा है आप प्रार्थना करना नहीं जानते। क्या सोच रहे, आप प्रार्थना करना जानते हैं? नहीं प्रियो, आप तो ये शरीर की दूरी पर प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर इस शरीर को न कभी देखता है और न कभी इसके साथ रहता है और न कभी इसको ग्रहण करता है और न कभी इसे ग्रहण करेगा। परमेश्वर की योजना में शरीर नहीं है, ये शरीर को तो शैतान चाट रहा है, ये शरीर तो कब्र के अंदर जाएगा, ये घृणित चीज इस पृथ्वी पर है। इसलिए इसको हम लोग सेंट मारते रहते हैं, सेंट का साबुन, सेंट का पाउडर, सेंट, सारा सेंट, पर हमारे ऊपर सेंट लगती वो भी थोड़ी देर में बदबू मारने लगती। सेंट को आप उसकी बोतल में 10 साल तक रखिए, उसकी सेंट खुशबू नहीं जाएगी, पर जैसे ही मनुष्य ने बॉडी में लगाया, कभी आपने कुत्ते सुअर को मुंह धोते देखा ब्रश करते? गाय को देखा ब्रश करते? सुबह उठ के मालिक के पास मुंह धुला पहले, है ना? फिर भी बहुत से प्यारे लोग कुत्ते का भी मुंह चाटते रहते हैं, पर कुत्ता मुंह हटा लेता, मालूम तेरा मुंह बदबू मारा गंदा, ये ब्रश करता है फिर भी इसका मुंह बदबू मार रहा। कोई नहीं ब्रश करता, किसी का मुंह बदबू नहीं मार रहा। ध्यान रखना, कोई कपड़े नहीं पहनता, सिर्फ कौन पहनता है? मानव। कोई कपड़े नहीं पहनता फिर भी नंगे नहीं है, ये कपड़े पहनता फिर भी नंगा है। क्या सोचते आप? परमेश्वर सब जानता है, इसलिए तो हम खुद ही बोलते ना, अरे उससे दूर रहना, बड़ा नंगा आदमी है, अरे वो तो सूट बूट में कैसे नंगा पड़ रहे हो? उसका बोली, उसका कर्म, उसका जीने का। कल हम एक घर में पढ़ रहे थे, पास्टर जी तो बाइबल में तो कोई अच्छी बात लिखी नहीं, यहाँ भी पढ़ते क्या मनुष्य के अंदर भी क्या है, मनुष्य के बाहर भी क्या है। गलातियों की पुस्तक निकालिए, बाहर की बात लिखिए, और हमारी डॉक्टर साहब बैठे हुए तो पढ़ रही थी कल रात, और हमको आश्चर्य हो रहा था कि बाहर भी कुछ नहीं है, अंदर भी कुछ नहीं है। और सबसे पहला प्यारा शब्द क्या है? गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 19 वचन, ये शरीर के काम प्रकट है, आप इसको छिपा नहीं सकते। गद्दे कंबल में, कमरे के अंदर कहीं भी छिपा सकते, परमेश्वर को मालूम है, इसलिए अपने वचन में लिखा। पढ़िए जरा, शरीर के काम तो प्रकट है, मतलब मालूम है। पढ़िए क्या लिखा है? अर्थात व्यभिचार, इतना अच्छे को आप क्या 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 पढ़े आप? व्यभिचार। ये देखिए पहला बड़ा ठीक ठाक घूमता है, बाइबल में तो लिखा है व्यभिचार। आगे बढ़ते जाओ, रुको मत, बढ़ते जाओ, आप अपना ब्रेक मत लगाओ, पढ़ो। गंदे काम, व्यभिचार के बाद गंदे काम, आगे लुचपन, मूर्ति पूजा, कोई तो अच्छा बात होना चाहिए। रोना, बैर, क्या सोच रहे हो बाबू भाई? बहुत सोच में पड़ गए हो, क्या बात है? झगड़ा, फिर से पढ़ना, फिर से पढ़ना, फिर से। अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, लुच्चे लोग हैं क्या? लुच्चपन, मूर्ति पूजा, पर बाइबल में लिखा है तो मानना पड़ेगा। आपको मालूम है, आप सोचते हो कि हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, बाइबल में लिखा है जो लोभी है वो मूर्ति पूजा करता है। चलो हाथ उठाओ, कौन लालची नहीं है? जल्दी से हाथ उठा के बताओ। मैं तो आपको हर बात में नहीं फंसा दिया तो मेरा नाम। हंसने की बात तो आप चिल्लाओगे कि प्रभु मेरे को छुड़ा, इससे मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा प्रियो, मैं तो आज आपको सीधे स्वर्ग में बैठा दूंगा, कितने लोग बैठना चाहिए, क्योंकि मैं इसी को लेके चल रहा हूं। आपको मालूम है यीशु खड़ा है, और खड़ा है, यीशु नहीं है तो आपका उद्धार नहीं होगा। यदि यीशु है तो हर बहुत से लोग उद्धार पाएंगे। इसे ध्यान रखो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है? यीशु। और प्रियो, मैं यीशु के साथ परमेश्वर के साथ में नहीं रह सकता। अब सोच में यीशु के पीछे जितने चलेंगे सब मरेंगे।
एक बार संदेश दे रहा था तो सबके सब घबरा गए। परेशान मत होइए, आपको स्पष्ट कर दूं, है ना, कोई पर्ची नहीं है कि मेरे को कोई पॉइंट पे बोलना है। प्रभु आपसे बोल रहा है, प्रभु आपसे कोई बात कह रहा है, ठीक है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने जिसे चरनी में दिया वो यीशु है। कौन है वो? इसका नाम यीशु रखना। ध्यान रखना, ये प्रभु और मसीह दोनों नहीं है। अभी बहुत से लोग स्वर्ग में पड़ गए होंगे। क्रूस पर जो चढ़ा वहां पट्टी लगी हुई है, कौन है वो? यहूदियों का राजा यीशु नासरी। प्रभु यीशु मसीह नहीं लिखा। कब्र में भी सील करके चौकीदार बैठाए गए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये बॉडी को चुराने वाले लोग आए, उनको मालूम था। और इसलिए वहां पर भी सील था कि इसके अंदर यहूदियों का राजा, जिसने अपने को राजा कहा, यीशु नासरी था। पर प्रियो, जैसे वो बाहर आया वो मसीह है। ध्यान रखिए, अब सुनिए ध्यान से, गंभीरता की बात। 4 सुसमाचार में आपको दुष्ट आत्मा, मुर्दा, भूत, ये सब निकालते हुए यीशु के द्वारा निकल रहे थे। ध्यान रखना। और रोमियो की पुस्तक के बाद पढ़ना, कहां पे चंगाई लिखा है तो मेरे को पता नहीं, मेरा फोन नंबर रख। मतलब वो सिर्फ इस शरीर के काम करते रहे। यूहन्ना 6:63, यीशु ने क्या क्या, ध्यान से सुनिए। यीशु ने बताया, मैं तो तुम्हारे पाप और मृत्यु लेने आया हूं। यीशु के पीछे चलोगे, रोमियो 6:6 में लिखा है, मेरे साथ तुम भी क्रूस पे चलो। तो क्रूस पे चढ़ने गया और वो कब्र में चारों सुसमाचार पढ़ के बताना कि वो किस दिन स्वर्ग गया और परमेश्वर के साथ बैठा। हाँ, परमेश्वर उसके साथ आके बैठा हुआ था। पर ये जो जी उठा, ये 40 दिन मेरे और आपको दिखाने के लिए, इसलिए उसके बाद में इसने देखा, उसने देखा, और तब पौलुस ने आखिरी में कहा, मैंने भी देखा। इस पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा स्वर्ग का काम हुआ कि उसने मसीह को जिलाया, और यहीं से प्रियो पृथ्वी पर दूसरे आदम का निर्माण हुआ। इसे ध्यान रखिए। यूहन्ना 3:16 क्या है? चलिए एक बार बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर ने इसने क्या दिया आपको? आपको मालूम है, जो जन्म लिया वो बेटा नहीं है, जो जी उठा वो बेटा है। क्योंकि वहां पर शैतान, पाप, मृत्यु और पृथ्वी का काम नहीं है। पृथ्वी के सिस्टम से हटकर, क्योंकि पृथ्वी में कोई भी मरने के बाद जिंदा नहीं होगा, और जिस दिन जिंदा होगा वो अंतिम दिन होगा, वो कलीसिया के उठाए जाने का दिन है। और वो कलीसिया जिसे यीशु ने कहा मैं बनाऊंगा, वो कलीसिया जिसे यीशु ने कहा मैं पत्थर पर बनाऊंगा, इस मिट्टी पर नहीं जो कब्र में जा रही है। इसलिए वो हाथ के किए हुए काम से किसी में भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता, क्योंकि वो स्वर्ग का काम करने आया। पाप क्षमा, मुर्दे जिलाना, मृत्यु से छुड़ाना, ये सब स्वर्ग का काम है। पृथ्वी तो इनके वश में, पृथ्वी नहीं छुड़ा सकती। पृथ्वी के कोई भी काम इसको नहीं छुड़ा सकते। और इसलिए बाइबल आपसे कह रही है,
रोमियो 6 का 6 वचन पढ़िए जल्दी से। इसको मैं जरूर पढ़ाऊंगा, बाकी जो नहीं पढ़ाया आप पढ़ना। मैं कभी नहीं बोलता घर में जाके पढ़ो, क्योंकि हमारे पास घर में बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए मैं कभी नहीं बोलता घर में जाके। और आज आपसे बोल रहा हूं, आप स्वर्गीय हो तभी बाइबल पढ़ोगे, आप स्वर्गीय नहीं हो आप बाइबल नहीं पढ़ोगे। 6 का 6 पढ़ी। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हर साल हम लोग उसको चढ़ाते हैं क्रूस पे, वो एक बार आपको दे दिया गया। प्रियो, इन सारे कामों को होकर 2019 वर्ष हो चुके हैं। परमेश्वर अभी उन कामों को, वो तो जितनी बातें भी बीत गई, यहाँ तक जितनी बातें उसने इस्राएल को दिया, वो सब के विषय में कहता खत्म कर दिया। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर ने इब्राहिम से 2 वाचा बांधा था। एक वाचा उससे प्रतिज्ञा किया था, तेरा वंश धूल के किनकों के समान होगा। उत्पत्ति 13 उसके 16 वचन में। पर उत्पत्ति 15 के 5 में कहा, तेरा वंश तारों के समान होगा। तारे मतलब कलीसिया, जिसके अंदर परमेश्वर का जीवन होना चाहिए। इस बॉडी में तो प्रियो, अभी हमने पढ़ा, वो अंदर का बात भी मैं छुड़वा दिया आपको। मरकुस 7 में लिखा है, 21 पद से पढ़ लीजिए। वह विचार, बुरे काम, दुष्टता, लोभ, वो सब गंदी बातें वहां भी लिखी है। उसका खजाना है, ये उसका अड्डा है, सब इसमें भरा हुआ। आपको नहीं मालूम, बाइबल को सब मालूम। इसलिए बाइबल सिर्फ आपको ये नहीं बताती। एक बात ध्यान रखना, इस पूरी पृथ्वी को पापी घोषित करने का काम भी बाइबल का है। ये किसी मनुष्य को हक नहीं मिला, और इसलिए बाइबल का है क्योंकि बाइबल वहां से बाहर निकालकर आपको सीधे परमेश्वर की संतान बनाएगी। आप यदि पाप और मृत्यु में है, तो पाप और मृत्यु का दिमाग है, भ्रष्ट बुद्धि है, भटकाने वाला जीवन है, धोखा देने वाला जीवन है। आप जैसे ही पाप से निकल गए, वो पूरा सिस्टम खत्म हो गया। अब तब परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का जीवन आपके अंदर काम करने। यहाँ पर लिखा है 6वें पद में, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। ये जब तक बेकार नहीं होगा। देखिए 7वें वचन में 3 बात लिखी, पढ़िए 7वें वचन। क्योंकि जो मर गया वह पाप से वो छूटता है पाप से। जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए प्रियो, बाइबल 2 ही बात करती है, बताया आपको, बाइबल 2 ही बात करती है, जीवन और मृत्यु। तो आप समझिए इसको, मृत्यु मतलब पृथ्वी, शैतान का लोग, मृत्यु लोग, जीवन मतलब परमेश्वर, जीवन मतलब अनंत। और इसलिए देखिए परमेश्वर ने इस जीवन को कैसे भेजा। पहला यूहन्ना 5 अध्याय, पत्री निकालेंगे यूहन्ना की, लूका के बाद वाला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना की पत्री को निकालेंगे। पीछे प्रकाशित वाक्य से जो पहले मिलेगा आपको, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 10 वचन में। देखिए बाइबल से कोई बात नहीं छिपी, पढ़ी। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, आप करते हैं, इसलिए प्रभु आपको इन बातों को दे रहा है। वह अपने ही में गवाही रखता है। आगे बढ़िए। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया। इसलिए तो प्रभु के दास लोग कहते हैं आपको गवाही देना है। कोई गवाही देगा तो आपको मालूम है वो क्या जानना चाहते हैं, ये मनुष्य से ईश्वर का फर्क है। क्योंकि यदि आपको ईश्वर के परिवार में रहना है तो आप ईश्वर बन के रहेंगे, क्योंकि अब आपको स्वर्गदूत बनाकर नहीं रखा जाएगा। क्योंकि परमेश्वर जो काम कर रहा, ठीक है, आज एक बात ध्यान से सुन लीजिए, उसमें परमेश्वर किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता। जैसे ही किसी ने कहा, स्वर्गदूत ने ऐसे बोला, स्वर्गदूत आया था, मैं समझ जाना वो कुछ नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर जो काम अब कर रहा है वो स्वर्गदूत को भी नहीं करता। और इसलिए पृथ्वी के किसी मानव को नहीं मालूम।
ये परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपको बताएगा। और यदि आपको पकड़ेगा तो छोड़ना नहीं, क्योंकि छोड़े तो नरक से कहीं पर भी बाहर नहीं निकल सकते, कोई दूसरा और तरीका नहीं है। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन, ये पद नहीं है प्रियो, ये परमेश्वर का सिस्टम है जिसे यीशु ने आपको दिया। और इसलिए परमेश्वर हर दिन, हर क्षण, हर समय अपने लोगों के द्वारा अपने वचन से परिश्रम कर रहा है कि ये नाशवान मनुष्य अविनाशी बन जाए। तो उसका तरीका यहाँ पर नहीं है। इसके तो हिंदू लोग गवाह हैं, क्योंकि वो अमरता के जीवन के लिए। और अच्छी बात है सर, ये उज्जैन जो है ना गवाह है। यहाँ पर भीड़ की भीड़ क्यों आती मालूम है? यहाँ शायद कोई नदी है तो उसमें कहीं पर अमृत गिरा है सर, इसलिए लोग ढूंढने आते। मतलब परमेश्वर को कहीं जगह नहीं मिला तो कहीं पे गिरा दिया कि ये लोग पागल जैसे घूमते रहे, कहाँ गिरा है अमृत। पहले तो अंदर बाहर कलवा है, पहले भी समझ में आ रहा है। अब और मुसीबत डाल दिए कि यहाँ पर कहीं अमृत गिरा है, ढूंढ के निकाल लो। तो ये डस्ट जो है भीड़ के भीड़ चली आ रही। कहाँ जा रहे हो भाई? अमृत खोजने जा रहे। तो क्या खोजे करे? मिट्टी के टुकड़े। तो क्या खोजे? क्या मालूम अमृत किसे करे? तो मृत्यु के लोक में तुझे क्या पता अमृत किसे करे? और अमृत को ढूंढ कहाँ रहे हैं? जो पहले से मृतक है, जिसमें आवाज नहीं है, जो बोल नहीं सकता है, उससे कहते हैं कि तू हमें बोल के बता कि तू हमें अमर जीवन देगा क्या। इसलिए पहाड़ों में, नदियों में और नालों में उसको अमर जीवन देगा। पानी नहीं है तो ट्रैक्टर ट्राली से पानी भर के बोल रहे हैं ये आपको अमर जीवन देगा। आपको समझ में आ रहा है हमारी बुद्धि कितनी भ्रष्ट है? जीवन देने का काम ना तो मानव का है और ना किसी धर्मी व्यक्ति का है। जीवन देने का काम परमेश्वर का है। और ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। और वह गवाही यह है, वह गवाही यह है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन क्या दिया? परमेश्वर ने अनंत अमर जीवन दिया है। कहाँ है वो? और यह जीवन उसके पुत्र में है। सिमरा नदी में नहीं है, ये जीवन उसके बेटे में है। अब आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर इसको स्वर्गदूत के हाथ से भी भेज सकता था, और स्वर्गदूत के पास जीवन नहीं है। वो तो एक मशीन है प्रियो, एक बात बोलते रहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। और परमेश्वर जब मनुष्य के पास भेजता था उसको, तो उसको फीड करके बोल देता था। जितना चीज बोलेगा उतना चीज। मरियम तेरी जय हो, यदि उसको 10 बार बोलने के लिए बोलेंगे ना तो इतनी बोलेगा, मरियम तेरी जय हो, एक उत्पन्न होगा। और मरियम कोई बात बोलेगी तो ना वो सुनेगा और ना बोलेगा। स्वर्गदूत कभी मनुष्य का संदेश परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा है, ध्यान रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये सिस्टम नहीं बनाया। हाँ, अब आपको ढूंढ रहा है, आपके लिए स्वर्ग खोल देगा और स्वर्ग से ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा। मेरे बोलेंगे मैं पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा, मौका रहेगा। और इसलिए परमेश्वर ने ये जीवन अपने पुत्र में दिया, क्योंकि किसी स्वर्गदूत को देके भेजता वो आपके साथ में बेईमानी कर देता। ये पृथ्वी बेईमानी के कारण बनी है। जब लूसीफर के अंदर उसका ईमान डोल गया, उसकी पवित्रता खत्म हो गई, परमेश्वर ने वहां से फेंक दिया उसको। वो कौन है? स्वर्गदूत। इसलिए ध्यान रखना, परमेश्वर इस विषय में किसी का भी विश्वास नहीं करता, इसलिए अपना बेटा दिया। नहीं तो स्वर्गदूत के हाथ से भेज दे। आगे लिखा, पढ़ो। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। क्या पढ़ा आपने? जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। उधर का बात नहीं। आप क्या कर रहे हो?
बड़ी बात है, हम बहुत कुछ करते रहते हैं पर हम शरीर के बीच में ही करते रहेंगे, और परमेश्वर जब करता है तो इस शरीर के बीच में नहीं करता। यूहन्ना 6 अब पढ़ो 63 वचन, फिर अपन आएंगे यहाँ पे, एक बात बाकी है। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। क्या पढ़े? शरीर से कुछ लाभ नहीं। क्या पढ़े एक बार और? शरीर से कुछ लाभ नहीं। चलिए, शरीर से कुछ लाभ नहीं। कुछ लाभ नहीं, पता है आपको लिखा है शरीर से कुछ लाभ नहीं। आगे बढ़िए, मेरी बातें आगे। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। वो शरीर और मिलाकर अपने क्या है मेरी बातें? आत्मा है और जीवन भी है। आप चूक गए प्रियो तो अपना भाग खो दोगे आप, ध्यान रखिए। क्योंकि बाद में, क्योंकि दरवाजा खोलने वाला, आपको ग्रहण करने वाला कौन है पता है? वो मसीह है। यीशु का काम क्रूस पर खत्म हो गया। इसलिए बाइबल में ध्यान रखिए, ये दो महत्वपूर्ण बात है। मैं आपके पास यीशु को लेके आया हूं कि आप उद्धार पाए, पर मैं मसीह में परमेश्वर के साथ एक एक सेकंड रहता हूं। ये बाइबल का सिद्धांत है, लिखित में दिया है। यीशु नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। यीशु के नाम से परमेश्वर ने सब दे दिया। उसने बोल दिया यूहन्ना 14 में, मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे। यूहन्ना 17 में कह दिया, इस नाम से तुम मेरे लोगों की रक्षा कर, वो रक्षा करेगा। यूहन्ना की पत्री में कहा, वो नाम दुष्ट छू नहीं सकता जो उस नाम को लेते। पर प्रियो, परमेश्वर के परिवार में जाने के लिए आपके पास अनंत जीवन होना, और वो शरीर का काम नहीं, शरीर की बातें नहीं है। क्यों नहीं है? रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, ध्यान दीजिए वहां पर क्या लिखा है, आपसे वो वचन क्या कह रहा है। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, हम परमेश्वर की इस शरीर को जब पूछते हैं या जबरदस्ती उसके राज में घुसाने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी निंदा करते हैं, और परमेश्वर निंदा करने वालों को नहीं छोड़ेगा। क्या करेगा परमेश्वर? क्योंकि भाई मैंने तुम्हारी आंखों के सामने सब कराया, कहीं पर छिपे हुए गुप्त स्थान में ये काम नहीं किया। मैंने तुम्हारे स्वर्गीय हो जाने के लिए अपने बेटे को काटा। और इसके पीछे एक रहस्य भी, निर्गमन की पुस्तक में भी ये रहस्य था। चलिए पहले इसको पढ़ दीजिए, फिर अपन चलेंगे। 6वां वचन पढ़िए, क्या लिखा है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। बस फिर से पढ़िए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। तो यदि मृत्यु है तो परमेश्वर तो वहां जाएगा नहीं, क्योंकि वहां पर पाप है। इसलिए प्रियो, मैं किसी से भी एक बात पूछता हूं, आपके पास शांति है? कोई नहीं बता। क्यों? उसका उत्तर आगे पढ़िए। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आप ही की आत्मा है प्रियो, इसलिए मुझे ये काम करने में कोई परेशानी नहीं। इस काम के लिए ध्यान दीजिए, वो काम ये नहीं पूछ रहा, फिर से पढ़ना ये लाइन को। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति और है। आत्मा ये नहीं पूछता कि तू कौन से धर्म का है, क्योंकि ये धर्म के सारे कारोबार, बिजनेस सिस्टम, वो शरीर में धोखा देने के काम है, आत्मा में नहीं। आत्मा में तो आपको जीवन मिल रहा है। क्या मिला? जीवन और शांति। शांति वो भी जो यीशु में से निकलती है। उसने कहा संसार में शांति नहीं, वैसी वाली नहीं। इसलिए वो कहता किसी भी बात की चिंता मत कर। ध्यान रखिए, प्रभु ने यदि किसी बात को कहा है,
इसका मतलब शैतान दो काम करता है प्रियो इस मनुष्य के साथ, और बिल्कुल निश्चिंत रहता है, कभी परेशान नहीं करता हूँ। एक चिंता डाल दिया। चलिए बताइए किसको चिंता नहीं, हाथ उठाइए। आप किसी धर्म के काम करने थोड़े आए, आप यहाँ पर इसलिए आए कि अपनी सारी चिंता को पास्टर पे डालो। पास्टर जी ये हो गया, पास्टर जी ये हो गया, पास्टर जी ये हो गया। मेरे पास जितने भी खून आते हैं सब इतने इतने भयानक कष्ट विपत्ति, लोग अपने आनंद में पास्टर को कभी सम्मिलित नहीं करते। बोला डांस करेंगे, डांस करेंगे तो पास्टर क्या बोलेगा, मत बोलो। हाँ, भूत आ गया, समस्या आ गया, बुला पास्टर को जल्दी से। आपका कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, बुला पास्टर को। बेचारा पास्टर टोकरी रख के घूमते रहता है, सब अपना समस्या डालते रहते हैं। एक दिन टोकनी टोकनी दिखता है पास्टर का, दिखते नहीं कहाँ चले गया, क्या हो गया पास्टर जी? वो बहुत वजन में, वो बेचारा 24 घंटे प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना, और उसमें भी बोल रहा है इधर मैं फास्टिंग से प्रार्थना कर रहा हूँ। काहे की? समझ में आ रही बात? ये तो पास्टर लोग बड़े दुखी थे बेचारे, क्या करेंगे, दुनिया भर का दुख हो रहा है। वो आता है ना, नंबर वन ऊंचे, सब अपना कचरा लेकर दौड़ते। ऐसे ही लोग पास्टर को देखे अपना कचरा, पास्टर जी सुनिए, कचरा ले जाइए। कभी कोई आशीष का बात होता है जरूर नाम बताइए। प्रभु यीशु ने कहा किसी भी बात की चिंता, इसलिए जो आत्मा में होगा सबसे पहले क्यों करता है इसकी चिंता नहीं। मैं 2 तारीख से घर से निकला हूँ प्रियो, मुझे नहीं मालूम कि मेरा घर भी है, मेरे को नहीं मालूम। मैं कभी नहीं बोला प्रभु मेरी पत्नी को संभालना। अरे हम लोग तो प्रभु को चौकीदार भी बनाते हैं। प्रभु मैं जा रहा हूँ ना, मेरे घर को देखो, मेरे बच्चे को देखना, बदमाश बच्चा टिका दिए प्रभु, मेरे बच्चे को सुधार देना। उसी के लिए आप फास्टिंग कर, ब्रदर फास्टिंग करो, सब प्रभु ठीक कर देता। गड़बड़ तुम करो, वो क्यों ठीक करेगा? सारा समस्या तुम लाओ, मास्टर तुम्हारी प्रार्थना करता है, सब नहीं हो जाता। प्रियो इंदौर में एक बहन बैठी है, अभी वो मेरे भाइयों से पूछिए, वो परसों में निवास में गया तो वो सुबह में हाजिर हो गई। मेरी बेटी का ये समस्या है, उसको आप प्रार्थना करके ठीक करो। और मेरी बेटी को नहीं बताना मैं बोली। और जब उसकी बेटी ने मुझसे कहा मेरे लिए प्रार्थना करो, क्या विषय में बोला, मैं उस समय अपने खेत में घूम रहा था, कुछ काम करा रहा था। उसने कहा ब्रदर मैंने आपका बहुत नाम सुना, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। बिल्कुल कर देंगे, हमारा तो ड्यूटी है प्रार्थना करना, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, प्रार्थना करेंगे आपके लिए, क्योंकि आप रखे गए प्रार्थना करने के लिए। तो उसने कही मेरे पति को उसके घर से अलग करा के मेरा घर अलग बसवा दो। ना मैं तेरे को जानता, ना मैं तेरे पति को जानता, ना तेरे माँ को जानता, ना तेरे बाप को जानता। सुनिए प्रियो, मैंने उससे कहा बहन ये सारा सिस्टम तेरी माँ करा रही है तेरे से, तेरे पति से तेरे को कोई अलग करा रहा है तो तेरी माँ है, और तेरी माँ डायन है। आप लोग जी को सतर्क रहना तू अपनी माँ से। और प्रियो बच्ची बड़ी प्यारी थी, वो डॉक्टर है, ऐसे वैसे नहीं है, और एक बेटा है उसके पास। मैंने उससे कहा तेरे बच्चे, एक बेटा है, हाँ। तो मैं बोला तू नौकरी पे चली जाएगी, तेरा आदमी चला जाएगा, तेरे बच्चे को कौन देखेगा? तेरी माँ देखेगी। तेरे अंदर तेरे परिवार के प्रति घृणा डाल दिया गया, इसलिए जैसे ही तू प्रवेश करती तो तेरे अंदर सब घृणित दिखाई देता है, और इसलिए वो लोग भी तुझसे घृणा करते। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। इसका मतलब क्या है? यदि आप शुद्ध मन के हो तो आप हर किसी में परमेश्वर को, हर किसी में परमेश्वर की उपस्थिति को, हर कहीं पर आप परमेश्वर के वातावरण को देखेंगे, क्योंकि आप
आपका हृदय शुद्ध है। और वही माँ अपनी बेटी को अपने यहाँ लाने के लिए परेशान हो गई, क्योंकि उसकी बेटी ने एक बात कहा, मेरे को प्रभु के दास ने कहा अपने पति के साथ रहे, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। मैंने उससे कहा अपने पति के पास है, कैसा भी तेरा पति है, तू कहेगी ये मेरा घर है, पर जब अपने माँ के घर में रहेगी तो किसी को भी एड्रेस देगी तो मेरे माँ के घर में आ जाना, तू बोल के बता कि वो तेरा घर। तेरी माँ ने शादी करके निकाल दिया, तेरी माँ का उतना ही रिश्ता है, किसी बात में सलाह दे दे, पर किसी बात में तेरे ऊपर कोई नियम मत हो। बहुत सी माँ लोग अपने बच्चियों को जाते जाते एक हिदायत दे देती है कि बेटी अपने पति को अपने मुट्ठी में रख। और इसलिए बहुत से पति लोग मुट्ठी में है, परिवार में नहीं है, मुट्ठी में बैठ ले, उठ रहे, उठ गया, ये कर, मुट्ठी में। वो पति के प्यार को नहीं जानते, क्योंकि उसकी माँ ने सिखाया। तो उसकी माँ ने क्यों सिखाया? मैंने उससे कहा तेरी माँ ने यही जीवन जिया है, इसलिए वो तुझे ये जीवन देना चाहिए। ऐसी बहुत सी गवाही बताते रहूंगा। ये मनुष्य बड़ा छछुंदरा है, इतना अच्छा है, करता कुछ है, बोलता कुछ, हम तो नहीं किए कुछ, हम कुछ, वो बुराई करते जाएगा। देखो सिस्टर, हम आपको बता रहे, मैं तो कभी किसी को नहीं बताया, आप भी मत बताना, मैं बुराई करते जा रहा है, सबको बताते जा रहा है और हर किसी को बोलते जा रहा है, मैंने किसी को नहीं बताया, आप बताना मत किसी को। गजब है ये मानव, इसलिए परमेश्वर इस मानव से दोबारा कोई भी संपर्क नहीं करता है। और डरता है परमेश्वर मानव से, ध्यान रखिएगा। ये कब्र में जाने वाला कब क्या गड़बड़ी कर दे, जाने दो। वो एक नया जीवन देता है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि आपको मालूम है ये जीवन जो आप जी रहे हैं वो क्या है? इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 22 वचन पढ़िए। आप जो जीवन जी रहे हैं आपको नहीं मालूम, बाइबल को मालूम, परमेश्वर को मालूम है। पढ़िए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को आगे, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट और एक बार पढ़ो, और एक बार पढ़ो इसको। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। क्या होता है ये? तो क्या करना है इसको आगे? उतार डालो। उतार डालो। कुलुसियों की पत्री पढ़ेगी तो आपको मालूम है वहां उतार डालो का टाइम नहीं है, मालिका तुमने उतार दिया। वो उन लोगों से बात है जो पुराने जीवन को जी रहे। नहीं प्रियो, कुलुसियों की पत्री उन लोगों से बात कर रही है जो परमेश्वर के साथ मसीह में इसी समय जी रहे हैं। बहुत अद्भुत है प्रियो। ये इफिसियों की पत्री जिनके जीवन में परमेश्वर का काम हो गया उनके लिए है, और कुलुसियों की पत्री उनके लिए जो परमेश्वर के साथ जी रहे हैं। ध्यान रखेंगे, वो शिक्षा दीक्षा वाला कारोबार नहीं वहां पर। वहां पर ये शारीरिक कोई सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? रोमियो 8 अध्याय 7 वचन पढ़िए। धन्यवाद बेटा, मेरे साथ डांस कर करके तू पढ़ रही, पढ़ते जा चल। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। और एक बात, और एक बात, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। तू चिंता मत करते, तू जितने बार बोलते ना तू पढ़ते जा, मजा आएगा तो तू भी बताना शुरू करेगी। अरे शरीर पर क्या लिखा, तू क्या पढ़ी? शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। किससे? परमेश्वर। अरे आप शारीरिक को तो परमेश्वर के बैरी हो। और आगे क्या लिखा देख लीजिए, पढ़िए। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था उसकी व्यवस्था में नहीं है और आगे भी ना हो सकता है। नहीं होगा। आप सब कर सकते हैं, 8वां वचन क्या नहीं कर सकते? और जो शारीरिक दशा में है, यदि दशा शारीरिक है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। किसको प्रसन्न नहीं कर सकते? मेहनत तो कर रहे हैं। जो काम नहीं हो सकता उसके लिए काहे के लिए सिर फोड़ना? क्यों? मैं जब इस जीवन में आया प्रियो तो मैं बड़े अच्छे अच्छे मनुष्यों को देख के उनके जैसे मैं भी करने लगा। मेरे अंदर एक दिन आया, मैं फास्टिंग रखूंगा। प्रियो अभी सिर्फ सोचा ही हूँ फास्टिंग रखूंगा,
2 घंटे बाद प्रभु ने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अब क्या बोला मालूम? सबको याद देखिए बोले, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल स्टाफ परिचित था। वो लोग जब देखे बोला, डेविड भैया, अरे हाँ मैं बोला, मैं डेविड भैया आप इधर। वो लोग तो मुझको देख के आश्चर्य थे, ये हॉस्पिटल में क्यों है? पर मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु मैं आपके लिए फास्टिंग रखा। तो फिर प्रभु बोलना शुरू किए, भैया फास्टिंग में थे क्या? मैंने कहा प्रभु आप बड़े उससे एहसान जता रहे, आपके लिए फास्टिंग। मैंने बोला था क्या? तब मेरा ध्यान गया, इधर से हट के प्रभु तो नहीं बोला। तो फिर प्रभु पूछा, किसी की नकल करता है क्या? नकल करेगा तो तेरा असली भी गायब हो जाएगा और नकली भी। जो बोलता हूँ उसको कर। क्योंकि मैं प्लांट में नौकरी में था, इसलिए प्रभु ने प्लांट की भाषा में कहा, झंडे डंडे से मुझे डराना चाहता है, मैं जो बोलता हूँ वो कर। तो क्या सिखाता कि मैं तेरे बोलने से करूं? मैं जब तेरे बोलने से करने लग जाऊंगा, और तू बोलता क्या है? क्या है तेरे पास? तू तो इतना ही बोलेगा, प्रभु इसको सुधार, इसको सुधार, इसको सुधार, और कभी ये नहीं बोलता मेरे को सुधार। बाप को सुधार, पति को सुधार, मेंबर को सुधार, इसको कभी तो बोला प्रभु मेरे को भी सुधार, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं सुधार किसको बोलते। शरीर पर मन लगाने वाला व्यक्ति परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। क्या करूं? कुछ कर सकते? कर लेता जाओ। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन दिया है। इस जीवन के चक्कर में उस जीवन से हाथ मत धो देना, बाजी मत हार जाना। एफिसियों 4 अध्याय। इस जीवन की समस्या सुन लीजिए, 17 वचन से पढ़िए, ध्यान से देखिए क्या लिखा 17 वचन से। इसलिए मैं यह कहता हूँ, प्रभु में जताए देता हूँ, पढ़िए। और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते ये देखिए, यदि आप प्रभु में भी आके एक शब्द बोल के किनारे कर देता है, ये मेरे लोग नहीं है, अन्य जाति मतलब ये शैतान के बच्चे। आप रहोगे इस नाम के नीचे, चेक करो, आगे बढ़िए। तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। क्यों नहीं चलना है? पहली बात पढ़ो। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है। इस पृथ्वी की सबसे बड़ी समस्या, मानव की सबसे बड़ी समस्या, उसे परमेश्वर का ज्ञान किसी भी प्रकार से नहीं। और इसलिए प्रियो, आपको परमेश्वर के जीवन और ज्ञान को पाने के लिए, आगे लिखा है, अच्छा लिखा ही को पढ़वा दूंगा मैं, चलिए आगे। और उनके मन की कठोरता के कारण ये हमको प्रभु की योजना में आने नहीं देता। इसलिए यीशु ने, मत्ती 4:17 हम लोग पढ़े नहीं थे, यीशु ने कहा मन फिर आपके स्वर्ग का राज, आपके पास स्वर्ग का राज ला दिया जाएगा। और स्वर्ग के राज में आप जा नहीं सकते, क्योंकि स्वर्ग के राज में जाने के लिए स्वर्ग का जीवन चाहिए। मुर्दे को परमेश्वर स्वर्ग में नहीं भेजता। इसलिए प्रियो, ये मनुष्य भागा है, इसने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात को, जिसके लिए हम सब कुछ दांव पर लगाए हैं, उसको कब्र के ऊपर लिख दिया। ये इस थे और ये मुर्दा इसमें स्वर्ग चला गया। मतलब तुम जिंदो स्वर्ग नहीं जा सकते। जब तुम भी मर जाओगे, तुम्हारी कब्र पर और तुम्हारी लाश पर हम कहेंगे कि तुम स्वर्ग चले गए। अभी तुम क्या जानोगे स्वर्ग की बात? क्योंकि स्वर्ग मुर्दों को भेजने की जगह है। हेलो, मुझे प्रभु ने 40 साल से स्वर्ग में रखा है, और स्वर्ग का जीवन मसीह है। ध्यान रखिए, यीशु आपके पाप और मृत्यु को लेने के लिए पैदा हुआ। मसीह आपको परमेश्वर के साथ अभी इसी वक्त रखने के लिए नियुक्त किया गया। और अभी आपके पास नहीं है तो फिर वो कभी नहीं होगा। इसे ध्यान रखें, क्योंकि ये स्वर्गीय
परमेश्वर का प्रबंध है। इफिसियों 4 अध्याय 18 वचन ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है आपकी बाइबल में। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, परिणाम आगे, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। किससे अलग हो गए? किससे अलग हो गए? पहला कारण बुद्धि अंधेरी, दूसरा कारण अज्ञानता, तीसरा कारण आप अपनी मन की कठोरता के कारण। क्योंकि यीशु ने तो कहा धन्य है वे जो मन के दीन है। हेलो, धन्य है वे जो मन के दीन है। तुम्हारे में इसलिए मैं नहीं बुला के, तो फिर क्यों नहीं ये सब चला जाता? किसका इंतजार कर रहे हैं? मरने का? तो मरने के बाद स्वर्ग जाओगे तो इसका मतलब अभी नर्क में हो। हेलो, आपको जानना तो पड़े कहां हो। दो ही जगह है, या तो नर्क में है या तो स्वर्ग में है। और प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूं मेरे प्रभु का कि उसने मुझे समझ ही नहीं ये जीवन दिया। मैं एक व्यक्ति के साथ काम करता हूं और ये कि वो कहे मैं स्वर्ग, वो कहे कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, वो कहे कि मैं परमेश्वर के परिवार में हूं। इसलिए प्रियो, ये क्रूस का मतलब किसी चीज को वो काट रहा है। स्वर्ग से परमेश्वर आपसे जुड़ने की सारी स्वर्गीय योजना की है। कभी रखना सर 2-4 दिन की मीटिंग, तब स्वर्ग में नहीं बैठा दिया ना, सारे नरक के दरवाजे बंद कर। क्या सेवा है इसका मतलब? फिर सेवा नहीं, क्योंकि मैं ये काम रोज कर रहा हूं। मुझे मालूम है एक व्यक्ति नर्क से निकलकर कैसे स्वर्ग आएगा। बड़ी आगे बड़ी भयानक बात लिखी, बड़ी। और वे शून्य होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब गंदे काम, कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। यह है भीतर सिस्टम करने वाला। बाहर कुछ नहीं दिखता, बाहर तो सेंट की खुशबू आती। सब गंदे काम लालसा से किए। बड़े आगे, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनने वाले बन जाते हैं। प्रार्थना सिर्फ करने वाले नहीं, वो आपसे बोलेगा और आप कहोगे यस सर। आगे बढ़िए, आप सब आगे सारिए प्रियो, प्रभु बात कर रहा है। ध्यान रखना अपने ज्ञान बुद्धि को इसके बीच में नहीं घुसाना। शैतानी अरे ये आपको क्या बताएगा, हमको सब मालूम है, मनुष्य का एक स्वभाव है, कहीं भी कोई कुछ बोलने लगा तो अंदर से एक आवाज आती, हमको सब मालूम है। ये सब सच बात बोल रहे इसलिए आपको, पर क्या वो जीवन है? आगे लिखा, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, सर इस भ्रष्ट जीवन को ढो रहा है। और इसलिए इस भ्रष्ट जीवन को लेकर वो सब धार्मिक स्थानों में घूम रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है कि धार्मिक स्थान कह दे कि अब तू भ्रष्ट नहीं है। प्रियो, वो भी मजबूर है, नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो बोलता है चोरी मत करना, वो तो बोलता है, वो तो व्यवस्था लाद रहा है आपके ऊपर, वह विचार मत करना, और आप तो वही काम करोगे क्योंकि कराने वाला आता है। एक मनुष्य में 6000 अशुद्ध आत्मा और दुष्ट आत्मा है, उसको निकालने का काम बाइबल का। इसलिए आपको बाइबल मतलब बाइबल पढ़ के आप मेरा कोई संग समाज नहीं बना रहे, बाइबल पढ़ के आप अपने जीवन को परमेश्वर का ईश्वरीय जीवन बनाएंगे। क्यों? अब आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए क्या लिखा है। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। किसके जैसे? पढ़िए। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के देखिए, परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में रचा गया है। ये परमेश्वर आपको स्वर्ग के लिए एक और जीवन देता है।
जीवन परमेश्वर के अनुसार। और आप जैसे ही बाइबल के जीवन में आ गए, बाइबल को पढ़ने लगे, बाइबल को जीने लगे, यूहन्ना 10 अध्याय 34 वचन, एक दो बात और बता के समाप्त करूंगा सर। अभी टाइम है कि खत्म किया बंद कर देता, अभी है थोड़ा 8-10 मिनट। हाँ धन्यवाद, चलिए जल्दी सब थैंक यू। प्रभु यीशु की जय जयकार बोला, बोलो यीशु मसीह की जय। आज यीशु मसीह मेरा है, छोड़ना नहीं, सब यही छोड़ के चले जाना, पर यीशु को लेके जाना। छिंदवाड़ा में रुद्र महायज्ञ में कहा था, मैंने कहा ये नारियल और राखड़, नारियल की खोपड़ी और राखड़ लेके क्यों घूम रहे, तुम्हारे जितने पाप है ना सब यही, ये नंगे साधु सन्यासी सब लेके चले जाएंगे, तो यीशु को लेके चले जाएंगे। आपने वो क्या नाचे आपको मालूम है, यीशु की जय, यीशु की जय बोलते। परमेश्वर ने यीशु सबको दिया है, ध्यान रखना। और इस पृथ्वी पर आज आपको एक अद्भुत आशीष की बात बता रहा हूँ, इस पृथ्वी पर किसी की औकात नहीं कि यीशु के काम को कोई रोक दे, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु दिया है। यीशु, उसके सामने कभी नहीं बोलना प्रियो हम हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं और हम ईसाई हैं, ये सब चीजें यीशु के सामने नगण्य हैं, ये कबर की चीजें हैं। ईसाई ईसाई को गड़ाता है, हिंदू हिंदू को जलाता है, मुसलमान मुसलमान को गड़ाता है। सरदार जी पहले देख रहे थे पगड़ी है कि नहीं, तो गड़ाएंगे, नहीं तो नहीं, महाराज भी नहीं। यीशु ये सब नहीं देखता, यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज आया है। यीशु बोलने से ध्यान रखिएगा, वो सार्वभौमिक है, वो अनंत है। मेरे और आपके जैसे खिड़की दरवाजे के अंदर रहने वाले 10 बाई 20 के घर में रहने वाले नहीं, वो अनंत है। वो इस बॉडी का गुलाम नहीं है प्रियो, इसलिए वो इस बॉडी से कोई संबंध नहीं रखता। वो आपको एक नया जीवन, एक अविनाशी, इसलिए पतरस ने कहा, लाइन से उसने बताया कौन कौन कहां नाश हो गया। आपको एक बात दे के समाप्त करूंगा, चारों तरफ हाहाकार था, जल प्रलय था, कभी पानी नहीं गिरा था प्रियो, पर परमेश्वर ने नूह को बोला जहाज बना। वो जहाज बनाने में कितना समय लगा? वो जहाज को बनाने में 100 साल लगे। जहाज के लिए नहीं, प्रचार करने के लिए। नूह चिल्लाता रहा, अरे जल प्रलय आने वाला है। ये डुकरा बाबा ना हमेशा पागल जैसे बात करता है, कभी तो पानी गिरा नहीं है, कभी नहीं गिरा था पानी। इसलिए नूह की बात का किसी ने भी विश्वास नहीं किया, कोई जहाज के अंदर नहीं गया। जहाज के दरवाजे बंद हो गए और जब जल प्रलय शुरू हुआ, तो जल प्रलय का कारण था, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, मैं ये सारी पृथ्वी से प्राणियों को मिटा दूंगा। मेरे सामने इन प्राणियों के मिटाने का प्रश्न आ गया है, और इसलिए परमेश्वर ने मिटाने की पूरी योजना बनाई। देखिए, और बचाने की सिर्फ एक ही योजना थी। कहां पर रहना था बचने के लिए? नूह के जहाज। मैं इसको आपको अच्छे से समझा के, क्योंकि अभी तो संदेश शुरू नहीं हुआ, अभी तो संदेश, क्योंकि मैं तो यीशु को ला रहा हूँ ना आपके पास। धीरे धीरे देखते कितने लोग पेश करके ले लेते हैं। नहीं तो यीशु आपसे पूछ रहा मैं भी चलूं क्या? बोला आप अगले हफ्ते चलना, अभी तो हम लोग को बहुत काम है। नहीं बेचारा हमेशा काम में फंसे, इसको तो टाइम ही नहीं है परमेश्वर के साथ रहने के लिए। बाइबल पढ़े, कहाँ पढ़ते तो ध्यान से देखता हूँ कितना व्यस्त हो गया। ये कौन से व्यस्त की टंकी में फंसा हुआ है? हम लोग बहुत व्यस्त हैं। अच्छा, तो प्रभु बोला अच्छा ये व्यस्त है, काम करो, उसके प्राण को निकालो, खींचो बोला उसमें से। क्या कर लोगे? खड़े खड़े साफ क्या कर लोगे? आपके पास तो है नहीं कि फिर से इंजन चालू करके स्टार्ट कर दी, सिर्फ मारे स्टार्ट हो गया, ऐसा है क्या? बड़े व्यस्त है। अच्छा, लोगों से पूछता बाइबल पढ़ते हो? बहुत व्यस्त है, टाइम नहीं मिलता।
आज के बाद दोबारा नहीं बोलना, नहीं तो आवाज आएगी बंद करो, नहीं बोलो उसका दुकान, हर तरह दोबारा नहीं खोलना बोले। तब क्या होगा? किसको बोले जाओगे? मास्टर जी प्रभु बोल दिया है हमारा प्राण को खसकाने के लिए, आप थोड़ा सा। मास्टर जी तो मरने की बात प्रार्थना करने आएंगे ना, पहले थोड़ा आएगा पहले क्या दिया है? मरने के बाद वो भी देखा सफेद कपड़ा अपना पहना है तब आएगा, दूसरा कपड़ा पहना है बोला ये, वो दूसरा को देख लो, अभी हमारे को भी टाइम नहीं। अपने जीवन के बारे में और इसलिए देखिए नूह के जहाज में जितने थे उनको नहीं मालूम किसका सोता खुला किसका सोता फूटा, क्योंकि क्या लिखा मालूम है? समुद्र के सोते खुल गए और आकाश के चिड़े फट गए। और एक ही टारगेट था, पृथ्वी को नष्ट कर दो। परमेश्वर का प्रकोप था सारे प्राणी पर, और परमेश्वर जैसे जहाज को देखता था, अरे किसी को कुछ हो तो नहीं रहा है, मेरी आशीष तुम पर बनी रहे। और वो 5 रोटी 2 मछली वहां पर क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा वहां पर, वो खा रहे पी रहे सो रहे, सबका नाक बज रहा था, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि उनके जहाज के बाहर में कोई विपत्ति है। अभी प्रियो इस आखिरी समय में परमेश्वर ने उससे भी खतरनाक प्लानिंग रखी है, ध्यान रखें। क्योंकि परमेश्वर ने जब मिस्र से इस्राएलियों को निकाला तो लाखों लोग थे, और निकालने के समय उनको बताया था कहां जाना है, उनको बताया था कहां जाना है, कनान। वहां पर सिर्फ 2 जन थे, यहोशू और कालेब। ये प्रिय वास्तव में यहोशू और कालेब नाम नहीं, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर का एक दृश्य और दृष्टांत है। मतलब 2 जन चक्की पीस रहे, एक जन जाएगा, 2 खेत में एक जन जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। कौन है? ये आपका 2 जीवन जो दिख रहा है ना, एक जाएगा, एक मिट्टी के लिए मिट्टी का, मिट्टी फिर मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी को परमेश्वर नहीं ले जाएगा। आप जिस प्रकार अपने शरीर को बढ़िया रखे हुए ना, मस्त रहे भाई, फुल फैसिलिटी में खाना पीना सारा चीज, आपकी आत्मा को उसके लिए किसी को नौकर रखे आप? हेलो नहीं, वो क्या नौकरी करेगा आपके? प्रभु यीशु तो जीवन है, उसको आपको जीना है। इसके लिए निश्चयता आपको पवित्र आत्मा देगा। और एक बात बता दूं आपको, पवित्र आत्मा दुष्ट और भूत को ढूंढने नहीं आता और न निकालने आता, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे आप। पवित्र आत्मा आपके अंदर यीशु को लाता है। जब तक यीशु आपके अंदर नहीं आएगा आप परमेश्वर से नहीं जुड़ेंगे। ध्यान से पढ़ना बाइबल, मैं तो आपको सब बताता हूं। पवित्र आत्मा के सामने क्या औकात है कि दुष्ट आत्मा कहीं टिक जाए? पवित्र आत्मा के एरिया में रह के देखिए। इसलिए तो कहा प्रियो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना। आपका बपतिस्मा उसका मतलब यह है जहां पर आपके कोई विचार काम ना करे, आप सिर्फ प्रभु के लिए जीवन जिए। प्रियो, आप तो प्रार्थना में भी बैठते तो अपनी लालसाओं को लेके बैठते, चद्दर फैला, ये दे दे, ये दे दे, ये दे। नहीं, जब आप प्रार्थना में बैठते हो, यदि आपका शरीर बैठा है तो आप प्रार्थना में नहीं बैठे, आप प्रार्थना करना नहीं जानते। क्योंकि जब यदि प्रार्थना में आप आत्मा में नहीं है तो वो प्रार्थना नहीं है, वो भिखारी के भीख मांगने का सिस्टम है। परमेश्वर तो सब दे दिया, उसने तो आपको स्वर्ग राज की कुंजी भी दिया है। पवित्र आत्मा वो पावर है प्रियो, जो आपको परमेश्वर के साथ रहने योग्य बनाता है, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। आपको ये मालूम है शैतान बहुत पावरफुल है, तो क्या परमेश्वर विधि है? हमारी चूक देखिए। इसलिए पीसीओ की पुस्तक में लिखा है 3 अध्याय के 16 वचन में कि भीतरी आत्मा में बलवंत होते जाओ कि मसीह तुम्हारे हृदय में वास करे।
मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है वो आपके अंदर रहे। ये निंदा मत करना भूल के कि पवित्र आत्मा तू आ और शैतान 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 शैतान। 3 बार हमारा कैसे फंसा रहता है, किसको बोलते रहते? भूत को निकाल, शैतान को निकाल, ब्रदर इतना शैतान निकला, ब्रदर इतना शैतान निकला, ब्रदर इतना, पर तो हम ही शैतान को। ये क्या हो गया भाई? नहीं, आपको क्या लेना देना शैतान से? क्योंकि परमेश्वर ने कहा एक दिन वो उसे 1000 वर्ष के लिए बांधेगा। परमेश्वर ने कहा पलटा लेना मेरा काम है। परमेश्वर उसको सजा देगा, परमेश्वर उसको अनंत आग में डालेगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और इस चक्कर में क्या होता है, हम शैतानिक वातावरण में बने रहते हैं और आत्मा की झलक हमको मिल नहीं पाती। यीशु ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा और वो मेरे बारे में आपको बताएगा। और इसलिए प्रियो, जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो ये 5 चीज आपके पास होना है, ध्यान रख लीजिए। पहला चीज, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और वो भी किसका वचन पता है? कुलुसियों 3:16 में क्या लिखा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बचने दो। क्योंकि अब मसीह का समय है प्रियो, और मसीह क्या बना रहा है, मसीह क्या कर रहा है, उसको दूर से बैठ के नहीं देखना है, आपको उसमें होना है। आपके अंदर मसीह होगा। और इसलिए प्रियो, बाइबल में लिखा है हम जितनों ने बपतिस्मा लिया है, 1 कुरिन्थी 12 अध्याय, जल्दी से उसके 13 वचन को पढ़िए। आपने बपतिस्मा क्यों लिया? आपको पता है आपने बपतिस्मा क्यों लिया? आपको शैतान पता नहीं पढ़ने देगा, पढ़िए। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए ध्यान रखेंगे। मतलब अब प्रियो, स्वर्ग में यदि आप यूहन्ना 3:13 पढ़ेंगे तो यीशु ने कहा स्वर्ग कोई नहीं जाएगा, केवल वही जो स्वर्ग से आया है। कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्ग में रहने का जीवन किसी के पास में नहीं है। इसलिए जो काम आपसे नहीं होगा उसमें आप क्यों परेशान हैं? इसलिए चलिए मैं समापन करता हूँ। कुलुसियों की पत्री निकालिए 3 अध्याय और उसके 4 वचन को पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। जब मसीह जो हमारा जीवन है, आप सबने निकाल लिया? चलिए इस लाइन को सब एक साथ बोलिए। मसीह जो मेरा जीवन है प्रकट होगा तो मैं भी महिमा सहित प्रकट किया जाऊंगा। इसलिए प्रियो, इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण काम जो है, जब प्रभु लेने आएगा, जितने मसीह में है वो चले जाएंगे, बाकी सबको पता ही नहीं पड़ेगा। आपकी बाइबल में लिखा है। इसलिए जब आप इफिसियों को शुरू करेंगे, आपके और इस पृथ्वी के उत्पत्ति होने से पहले परमेश्वर ने सारी स्वर्गीय योजनाएं यीशु मसीह में पूरी कर दी है। आपको सिर्फ उसमें इन्वॉल्व होना है। पहला वचन पढ़िए, देखिए ध्यान से क्या लिखा है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मतलब आदम में हम मरे हैं, इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर 2 मनुष्य दिया है, एक मिट्टी का आदम और एक स्वर्गीय आदम। मिट्टी के आदम को इसलिए दिया कि इसमें शैतान को डाल दे, इसको कोई नहीं बदल सकता इस पृथ्वी पर, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है और इसको कोई नहीं सुधार सकता। इसलिए परमेश्वर ने दूसरे आदम को दिया है।
और वो आपको स्वर्गीय बनाएगा। और इसलिए प्रियो, यीशु मसीह प्रभु तीनों अलग है। तीनों क्या है? अलग है। अब आप कहां, क्या लिखा देखिए, फिर से पढ़िए, ध्यान से क्या लिखा देखिए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, किसके साथ? मसीह। नहीं, वहां पर यीशु के साथ जिलाए गए लिखा। आपको पता नहीं है बाइबल में क्या लिखा और क्यों लिखा। मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, क्योंकि आप स्वर्गीय होगे। आपके अंदर से प्रियो, यही तो सबसे बड़ा मिराकल है जिसके लिए जान लगा देना है। आपके अंदर से जैसे ही पाप और मृत्यु निकला, वैसे ही आप स्वर्गीय हो। और इसलिए जब आपके अंदर से पाप और मृत्यु निकलेगा, अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान, भूत, ये सब को निकालेगा। हजारों में से आप एक दो निकालोगे, बाकी तो बचा है। वो इसलिए निकल जाते हो, निकल में भी काम किया, बगल आत्मा को चिल्ला रहा बार बार, तुझ निकल, भूत निकल, चल जा निकल बाहर, सामने कर, चल जा, भगा दिया। बाकी तो अंदर चोरी की आत्मा, लालच की आत्मा, झूठ की आत्मा, हाथ उठाओ जिसको गुस्सा नहीं आता, सबसे गंदी आत्मा, उठाओ हाथ। कोई कितनी आत्मा निकालोगे? परमेश्वर आत्माओं को निकाल के ले जाएगा नहीं। नहीं प्रियो, ये आपका अभी जीवन है, ये यीशु के पीछे जैसे ही जाएगा, यीशु आपको ये जीवन देगा जो मसीह में चल रहा है। अब आप मसीह में स्वर्गीय हो गए। अब आपके अंदर स्वर्गीय वस्तु की खोज करो। पढ़िए, आगे बढ़िए। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है। ये देखिए, कहाँ पर है मसीह? अभी वर्तमान में कहाँ पर है? पढ़िए। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर की दाहिनी ओर आपको भी रहने का निमंत्रण है। मसीह में आप यीशु में घूमते रहे, दोबारा चले घूम रहे थे। और ध्यान दीजिए, जिस दिन मसीह उठाया गया, चेले सब वहीं खड़े रहे। मैंने ये बात उस दिन पाया प्रियो, जब मैंने बाइबल पढ़ते पढ़ते प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9 वचन में आया। मैंने, प्रभु जी यहाँ तो सब गड़बड़ हो गया, यहाँ तो नाइंसाफी हो गई। ये अपने बाप को, घर को, जात को, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस छोड़ के आपके पीछे आए, आप चले गए और ये ऐसे देखते हुए खड़े हैं। और थोड़ी देर तो देखने देते। लिखा है आगे, बादल ने उन्हें ढांक दिया। तब प्रभु ने प्रियो मुझे आगे का सिस्टम बताया जो आज भी पूरा है, और वो है मसीह। वो पढ़िए, देखिए, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आपको मालूम है, जब हम यीशु का जन्मदिन मनाते हैं तो हम अनंत को तौहीन ठहराते हैं, पृथ्वी पर की नहीं। और अपने आप को बता देते हैं कि हम कौन। ये सब अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप मसीह में नहीं आते। और आओगे कि ऐसे ही पड़े रहेगा? आना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं बाइबल से बात नहीं, बाहर से बात नहीं कर रहा। पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए। क्योंकि तुम तो मर गए। तुम तो मर गए। तो जब मर गया वो क्या कर रहा भैया? क्यों मर गए? पढ़िए। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। होगा नहीं निकला। मैं इसको संदेश के रूप में आपको नहीं बता रहा, मैं इसको आपको जीवन के रूप में बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसको जी रहा हूँ। अब क्या जी रहा हूँ? देखिए 9-10 वचन पढ़िए। पढ़ो बेटा, प्रभु तेरे को वासित दे। पढ़। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। यहाँ पे नहीं चलता काम। पढ़िए, क्योंकि झूठ वाला आदमी नरक में चल जाएगा। सबसे पहले झूठों का भाग आग की झील में, नटाचित वाक्य की 7 में लिखा। पढ़ लेना, आपको पढ़ना होगा तो पढ़िए आगे। क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। उतार तो नहीं बोल रहा, क्या कर दिया? ये उनके लिए लिखी गई है जो परमेश्वर के साथ रहने के अनुभव को जानते हैं। आपको मालूम है गलातियों की पुस्तक क्या है? वो क्रूस की पुस्तक है। जो परमेश्वर के परिवार का नहीं है, जो स्वर्गीय सिस्टम नहीं है, सब काट के फेंकने वाली पुस्तक है।
इस सारी पुस्तकों का मतलब है प्रियो, 4 सुसमाचार क्यों दिया गया, यीशु के सिस्टम को वो क्या कर रहा, क्यों कर रहा, कैसे कर रहा और किसके लिए कर रहा। प्रेरितों के काम में वो यीशु के पीछे चले थे, इसलिए वो बहुत जगह असफलताओं का महसूस किए। और इसलिए ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने पौलुस को जब बुलाया जब वो मसीह था। शाऊल को कब बुलाया, यीशु के पीछे शाऊल कभी नहीं गया। ये सबको पकड़ेगी, बहुत प्यारी चीज। इसलिए शाऊल जब फरमान लेके जा रहा था तो रास्ते में गिर गया और बोला, हे प्रभु तू कौन है। तो यीशु ने अपना परिचय दिया, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। क्यों? क्योंकि शाऊल को अपने पाप और मृत्यु यीशु ने रखना था। और जैसे ही उसने रखा तो हननिया को स्वर्ग ने आदेश दिया, जा बोला उस पर हाथ रखना, उसके छिलके गिरेंगे और उसको बपतिस्मा देना और उसको बताना कि तुझे परमेश्वर के साथ चलना। और आगे की बात को हननिया को नहीं बोला, बोला उसे मैं बताऊंगा कि वो कैसे लोगों को शैतान से परमेश्वर की ओर से दूर लाएगा, अंधकार से ज्योति में लाएगा और मैं उसके साथ साथ चलूंगा। ये मसीह है, क्योंकि पौलुस को मसीह ने पकड़ा और मसीह ने उसको पूरे स्वर्गीय दृश्य को दिखाया। और इसलिए पौलुस ने कहा, मैंने स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाली। पौलुस प्रियो, ध्यान से पौलुस की पत्रियां पढ़ना, वो स्वर्ग को आपके सामने खोला है। स्वर्गीय जीवन के बारे में आपको सारी जानकारी दी है। बड़ी आगे बढ़, बड़ी कुलूसियों 3 जो पढ़ रहे, देखिए आप क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। कैसा है वो नया मनुष्यत्व, कैसा है, पढ़िए। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते चले जाता है। कैसे बनता है, 10 वचन एक बार और पढ़िए। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के इसको लिए। पुराना मनुष्यत्व नहीं जानेगा। प्रियो, जो मैं बात बता रहा हूँ बस इसको बता के समाप्त करूंगा। ये जो बात आप सुने, इसे स्वर्गदूत भी नहीं समझते। आपको समझने का मौका इसलिए मिला है। आपको ये समझ कब आएगा, जब आपके अंदर यीशु का खून होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने खून से वाचा। और इसलिए प्रियो, आपके अंदर में ध्यान दीजिए, ये सारे बाइबल का सिस्टम है। सबसे पहले वचन अंदर आएगा, उसके बाद यीशु का खून आपके अंदर आएगा, उसके बाद पवित्र आत्मा जो बाहर है, बाहर से काम कर रहा है, अंदर अशुद्ध आत्मा है जिनको निकालने का ड्यूटी ये 2 का है, परमेश्वर के वचन का और पवित्र लहू का। प्रियो, ये सब मैं और आप नहीं कर सकते। हमारे सामने मनुष्य हाथ जोड़ के रोने लग जाएगा, सच बोलेगा, सब बोलेगा, पर जाकर के पाप में ही जिएगा, क्योंकि पाप उसके अंदर से नहीं निकलता। ये निकालने का काम परमेश्वर का है। तो परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था, अपने सिस्टम, अपने तरीके दिए। परमेश्वर वचन के साथ है। जैसे जैसे व्यक्ति वचन अंदर ले जाएगा, वचन बाइबल यहाँ रुक जाती है, परमेश्वर अंदर चला जाता है। ये सिस्टम है। और बाइबल जैसे जैसे अंदर जाएगी, शैतान को किक आउट करती जाएगी। यीशु का लहू धोगा और तब आप स्वर्ग को खुला हुआ देखेंगे। यूहन्ना 1:51 में लिखा है, और मनुष्य के पुत्र के ऊपर, मतलब अब आपके अंदर पवित्र आत्मा क्या करेगा, चौथा चीज, वो यीशु को लाएगा। जल्दी से पढ़ो 2 कुरिन्थी 4 अध्याय। मैं आपके पास यीशु को लेके आया हूं। देखिए 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 10 वचन हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पढ़िए। हम यीशु की 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 10 वचन पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए पढ़िए। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। क्यों? कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। यीशु को लेके जाना है। आगे बढ़िए। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथों में सौंपे जाते हैं। आगे बढ़िए। कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। मृत्यु तो हम पर, आगे, मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है, जीवन तुम पर। ये बड़ा प्यारा पद है प्रिय, यहाँ पर 2 शब्द है, जीवन और मृत्यु। इसका कनेक्ट देखिए, मृत्यु तो मुझ पर राज करेगी और जीवन आप पर राज करेगा। आपको ये सब बात समझ में नहीं आएगा प्रियो, कि
क्योंकि इसका तीसरा पद पढ़िए क्या है? परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा क्या है, हो गया? सुसमाचार पर यदि पर्दा है, आगे तो यह नष्ट होने वाले ही के लिए पड़ा है, क्यों? आगे और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। हाँ, ये देखिए, इस संसार के ईश्वर ने एक बड़ा काम किया है और कर रहा है। वो एक ही काम करता है, पढ़िए। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो प्रियो, यदि मसीह के बारे में हमने नहीं जाना, इसका मतलब शैतान का काम सामर्थ के साथ हमारे अंदर हो रहा है। हम शैतान को हवा दे रहे हैं कि तू काम कर, मतलब शैतान ने क्या कर दिया? हमारी आंख को, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया कि हम तेजोमय सुसमाचार को, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसको ना जाने। आप जब यही 5 अध्याय का 14 पद पढ़ेंगे, यदि आपने मसीह को शरीर के अनुसार जाना है तो आगे ऐसे नहीं जानेंगे, क्योंकि मसीह शरीर नहीं है। आप बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, मसीह के साथ जाओगे कि मसीह के बिना जाओगे? ठीक है प्रियो, तो आपकी सहायता करें। आप प्रभु ने खुल के आपसे बात किया, धन्यवाद प्रभु का कि आपने खुल के उसके वचन को सुना है प्रियो। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आज आप ये बता दें कि प्रभु, मैंने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समय क्या कर दिया? उतार डाला है। आज मैं परमेश्वर के साथ रहने के अनुभव में, मैंने आज उस नए जीवन के अनुभव को अपने जीवन में पाया है। अपनी आंखों को बंद कर ले और अपने प्रभु के निकट में होकर अपने प्रभु से पूछे कि प्रभु, आपने ये काम मेरे लिए किया, प्रभु जी आपका ये किया हुआ काम मेरे जीवन में हो चुका है, और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो। डॉक्टर साहब, और इसलिए प्रियो, हम प्रार्थना में जा रहे हैं। आप अपने अंदर में रहिए, आप अंदर देखते रहिए आपके साथ क्या हो रहा है। आप किस योजना में हैं? परमेश्वर ने जो काम को 2000 साल पहले कर दिया, आप उस योजना में हैं या आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं? प्रियो, यीशु आपके पाप और मृत्यु के लिए आया, मसीह आपको अभी इसी वक्त परमेश्वर के साथ में, इसलिए आपको मसीह की देह में होना है। हम गलातियों 3 अध्याय को नहीं पढ़ पाए, उसके 26 वचन में लिखा है, हम जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। और इसलिए प्रियो, आप मसीह में इस अनुग्रह को लेकर यहाँ से जाए। हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के हम दुआ मांगेंगे। आसमान और जमीन के बनाने वाले हमारे खालिक और मालिक, सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा खुदावन हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तूने यीशु मसीह को हम पापियों के लिए भेजा खुदावन, जिसने हम पापियों के लिए प्राण दिए खुदावन, अपने लोगों से में धोया खुदावन, हमें शुद्ध और पवित्र बनाया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावन कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। धन्यवाद देते समय के लिए खुदावन, तूने दिया खुदावन को अपने आप खुदावन विचार करके हम कहाँ है खुदावन। धन्यवाद देते तूने मौका दिया कि हम तेरे पवित्र भवन में से खुदावन तेरी आत्मा कर सके, तेरे वचनों को पढ़ सके, समझ सके। आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, इतना पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारी सहायता करके हम उसके चल सके खुदावन। हमें तो कोई भी खुदावन खाली हाथ ना जाए। यीशु मसीह को हम अपने संग ले आने वाले से खुदावन, हम नहीं यीशु मसीह हमें जीवित रहे, हमें चलती फिरती बाइबल बन जाए, हमें पत्तियां बन जाए जिसे लोग पढ़े और यीशु मसीह को जान सके खुदावन। ऐसा अनुग्रह से दया को हम पे कर। धन्यवाद देते खुदावन तेरे वचनों का भेद हम पे खोलने के लिए खुदावन। आप आसमानी होते तेरे जीत वचन हमारी हृदय में पटे में लिखे जाए खुदावन, हमारे दिमाग में भरे जाए खुदावन, जिस पे हम मनन करें, जिस पे हम चल सके खुदावन। ऐसी दया ऐसा अनुग्रह कर खुदावन। होते खुदावन तेरे बच्चे खुदावन तेरे पास आए खुदावन, उनका अनुग्रह कर खुदावन। तेरी आशाओं के संग आज खुदावन सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला तुम्हारा परमेश्वर खुदा है खुदावन। खुदावन जवान सीख के हमारे तुम्हारे
मेरे भक्तों कभी किसी भली वस्तु घड़ी कभी ना हो, अपने बच्चों को खुदावन कभी किसी भली वस्तु में कभी ना हो देता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। उन बाप आसमान अपने राज्य और धर्म की खोज करें खुदावन, हमें खोजी बना खुदावन, कि तूने कहा है खुदावन ढूंढोगे तो तुम पाओगे खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं खुदा हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए खुदावन, बड़े श्रद्धालु लोग हैं खुदावन, नाना प्रकार की चीजों के लिए ढूंढते हैं खुदावन।